टॉप के 3 गेंदबाजों में सभी पाकिस्तानी, तो बैटर्स में बाबर दूसरे नंबर पर और एक भी भारतीय टॉप 5 में नहीं है। एशिया कप में ग्रुप स्टेज के 6 और सुपर 4 स्टेज का एक मुकाबला खेला जा चुका है। टूर्नामेंट का पाकिस्तान लेग खत्म हो गया, यानी कि पाकिस्तान में जितने भी मैच होने थे वो निपट लिए हैं। अब बचे हुए सभी 6 मैच श्रीलंका के कोलंबो शहर में होंगे। इसलिए 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन की छुट्टी दी गई थी। इन छुट्टी में प्लेयर्स आराम कर सके, टीम थोड़ा रिलैक्स हो सके। 9 सितंबर को कोलंबो में सुपर 4 स्टेज के मुकाबले शुरू होंगे, यानी कि अब आपके पास चलेंगे फाइनल लेग में। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ 10 सितंबर को है। इसलिए बात कर लेते हैं कि इस एशिया कप में कौन कहां पर है, किसके पास सबसे ज्यादा विकेट है, किसके नाम सबसे ज्यादा रन है, किसने सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो सबने किसने कितनी ज्यादा विकेट्स ली हैं। विकेट टेकर की बात करें तो टॉप 3 में पाकिस्तानी गेंदबाजों का दबदबा है, उनका जलवा है। वहीं टॉप बैटर्स में पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल आता है कि भैया भारतीय कहां है। भारतीय प्लेयर टॉप 5 में जगह ही नहीं बना सके हैं। सवाल यह भी आ रहा है कि जब बाबर आजम नंबर 2 पे हैं तो फिर नंबर 1 पर कौन है। चलिए शुरू में फिर बैटर से ही करता हूं, आपको जवाब देता हूं आपके सवालों के। टॉप 5 बैटर्स में 2 बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। आप सोचिए, वो टीम जो बड़ी ही क्रंच साइड से होकर ये कहते हैं ना सुपर 4 में पहुंची है, उसके 2 बल्लेबाज हैं जो टॉप 5 में आते हैं। बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतो ने टूर्नामेंट में अब तक 2 ही मैच खेले हैं, लेकिन उन 2 ही मैच से वो टॉप रन स्कोरर हैं। उन्होंने 2 पारियों में 193 रन बनाए हैं। इनमें एक सेंचुरी और एक 50 शामिल है, और वो 50 भी छोटी मोटी नहीं थी, कहते हैं और बस शतक से चूक गए थे। शांतो फिलहाल इंजर्ड है और एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह लिंटन दास टीम में शामिल हुए थे। हालांकि जो काम नजमुल हसन शांतो ने किया था वो लिंटन दास नहीं कर चुके हैं। अब आते हैं पाकिस्तानी की। जी हाँ, उनके बाद नजमुल हसन शांतो के बाद नंबर 2 पर कप्तान बाबर आजम है, जिन्होंने 3 मैचों में 168 रन बनाए हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही मैच में 151 रन बना दिए थे, ऐसे में बाकी 2 मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के ही मेहंदी हसन मिराज है, जिन्होंने 117 रन बनाए हैं। टीम इंडिया का कोई भी प्लेयर टॉप 5 खिलाड़ियों की रेस में शामिल तक नहीं है। अब दरअसल वजह यह है ना कि आपने मैच ही कितने खेले हैं इस बार, लेकिन बावजूद इसके रन भी नहीं बनाए हैं किसी ने इतने बड़े। 7 मैचों में 4 ही प्लेयर शतक लगा सके हैं। जी हाँ, एशिया कप के 7 मैच हो गए, सिर्फ 4 शतक आए हैं। नेपाल और पाकिस्तान के बीच ओपनिंग मैच में 2 शतक लगे थे। बाबर आजम ने 151 और इफ्तिकार अहमद ने 109 रन बनाए थे। उसके बाद बाबर के नाम इस बार का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर, यानी कि जो एक खिलाड़ी खुद लगाता है, वो भी है 151 रन। इससे बड़ा स्कोर किसी ने नहीं लगाया है टूर्नामेंट में। इसके अलावा 2 ही शतक और लगे हैं। दोनों बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच में लगाए थे। आपको याद होगा, नजमुल हसन शांतो ने एक शतक लगाया था, तो दूसरा किसने लगाया था? दूसरा शतक लगाया था मेहंदी हसन मिराज ने, जो कि 112 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए थे। यह स्कोर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। शांतो ने भी 104 रन बनाए थे। इन 4 प्लेयर्स के अलावा टूर्नामेंट में अभी तक कोई और खिलाड़ी सेंचुरी नहीं बना सका है। वैसे आपको क्या लगता है कि कोई और खिलाड़ी है जो इस लिस्ट में शामिल होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं आगे बॉलर्स की बात करता हूं। तो टॉप 5 जो बॉलर्स है उसमें एक टीम का दबदबा है। वैसे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस टीम में दबदबा होना किसका है। पाकिस्तानी गेंदबाज हर बार सबसे आगे रहते हैं और इस बार भी वो सबसे आगे हैं। टूर्नामेंट में विकेट टेकर गेंदबाजी की रेस में पाकिस्तान पेसर्स का अंधा दबदबा है। हारिस रऊफ, जी हाँ, वो रॉ पेस वाले रऊफ 3 मैचों में सबसे ज्यादा 9 विकेट ले चुके हैं। उनके बाद नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने इतने ही मुकाबलों में 7-7 विकेट लिए हैं, यानी कि रऊफ के बाद दोनों पाकिस्तानी उनके जो टीममेट है उनका नंबर आता है। ये तिकड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। चौथे और 5वें नंबर पर बांग्लादेश के 2 तेज गेंदबाज हैं। राइट आर्म पेसर तस्कीन अहमद ने 3 मैचों में 6 विकेट ली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नई बॉल से विकेट लेके देते हैं। वहीं लेफ्ट आर्म पेसर शरीफुल इस्लाम के नाम भी इतने ही मैचों में 5 विकेट है, यानी कि वो 7-7 विकेट के बाद 6 और 5 विकेट की एक लिस्ट बन जाती है। इसके अलावा अभी तक कोई भी बॉलर एक पारी में 5 विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका, यानी कि पंजा अभी तक किसी ने नहीं खोला है। टूर्नामेंट में अब तक 7 बार गेंदबाजों ने एक पारी में 4 विकेट तो ले लिए हैं, लेकिन पंजा कोई नहीं खोल पाया है। फिलहाल पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ महज 19 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उनके बाद पाकिस्तान के ही लेग स्पिनर शदाब खान ने नेपाल के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे। तो कुल मिलाकर ये 2 टॉप हैं, और यहां पर भी कौन आगे है? पाकिस्तान सबसे आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हर जगह आपने पाकिस्तानियों की बात कर ली, अपने वाले कहां गए, यानी कि कौन कहां गए? भारतीय गेंदबाज, भारतीय बल्लेबाज कहां गए? उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नीचे की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर कौन है बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस में? श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीश पथिराना। जी हाँ,
वो भी 4 विकेट लेकर 32 रन देकर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। वहीं भारतीयों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने एक पारी में बेस्ट बॉलिंग की है। उन्होंने नेपाल के खिलाफ 40 रन देकर 3 विकेट लिए थे। यहां पे जडेजा आ गए भारतीय टीम। वहीं अगर भारत के बल्लेबाजों की बात करें तो हार्दिक पांड्या टॉप पर आते हैं। भारत के टॉप रन स्कोरर हार्दिक पांड्या ने 2 मैचों में 87 के औसत से 87 रन बनाए हैं। उनके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 2 मैचों में 85 के औसत से 85 रन बनाए हैं। दरअसल एक मैच में रोहित शर्मा नहीं चले थे तो दूसरे में हार्दिक पांड्या की बैटिंग ही नहीं आई थी। गेंदबाजों में भारत से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज दोनों ने 3-3 विकेट लिए हैं। तो ये तो भारतीयों का हाल है। बाकी बल्लेबाजी में और विकेट में यानी कि गेंदबाजी वाले कॉलम में एक वजह वो भी तो हो सकती है ना कि आपको पाकिस्तान वाला मैच खेलने के नहीं मिला था। भारतीय गेंदबाजों के विकेट बाकी बॉलर के मुकाबले कम इसलिए है ना, देखो नेपाल के खिलाफ आपने पूरे 50 ओवर बॉलिंग की। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ बारिश में नहीं जाने से मैच खत्म हो गया। तो जो सिराज थे उनके पास विकेट चले गए, जडेजा के पास 3 विकेट वहां से आ गए। पाकिस्तान को अगर ये बॉलिंग करते तब शायद ये आंकड़े बदले हो सकते थे। शायद जसप्रीत बुमराह का नाम इसमें हो सकता था, कहने को कुछ भी हो सकता है। शायद सिराज के नाम 4-5 विकेट और आ जाते तो वो टॉप 5 में आ सकते थे। लेकिन फिलहाल तो यही लिस्ट है और इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही नहीं है। आपको इसकी क्या वजह लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।